ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये है दूषित हवा को साफ करने के लिए हमने एक टेक्निक डेवलप की है, जिसको भारत सरकार ने अभी पेटेंट हमें ग्रांट किया है। इस टेक्निक के अंदर जो हवा में जितने भी प्रदूषण जो हवा में फैला हुआ है, आज जो मेजर समस्या है हमारी वातावरण प्रदूषित की है। और किसान जो भाई हैं हमारे, जो किसान पराली जलाते हैं, उससे जो प्रदूषण होता है, और पटाखे जलाने से जो पोल्यूशन होता है, और महानगरों में जो जितने भी वाहन है, कारखाने हैं, जिसके कारण जो प्रदूषण होता है, तो उसके कारण सांस लेने में तकलीफ की जो मेजर समस्या है, छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों में जो दमे की जो समस्या हो रही है, सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, उसके बारे में मैंने सोचा कि क्यों न कोई ऐसी तकनीक बनाई जाए जो दूषित हवा को साफ करके उसको अलग अलग स्टेजेस से पास करके बाहर जो हवा निकले, केवल शुद्ध हवा, केवल ऑक्सीजन आपके बाहर निकले। तो इसके लिए हमने जो टेक्निक जो डेवलप की है वो 4 स्टेजेस की है। इनिशियल जो है उसमें प्री स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, उसमें माइक्रो लेवल फिल्ट्रेशन है। उसमें जितने भी बड़े जो दूषित कण हैं हवा में जो नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो पहली स्टेज में बाहर निकल जाएंगे। दूसरी स्टेज में जो है नैनो फिल्ट्रेशन है। नैनो फिल्ट्रेशन में नैनो कंपोजिट, नैनो पार्टिकल का यूज करके जो सूक्ष्म कण है जो हवा आंखों से हम देख नहीं सकते, उसको फिल्ट्रेशन का काम करती है। और तीसरी स्टेजेज में उसका है केमिकल ट्रीटमेंट। हम केमिकल सॉल्यूशन यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो दूषित गैसेज है, उसको एब्जॉर्ब करके और उसको सोडियम कार्बोनेट में चेंज करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का कागज बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में उसका यूज किया जा सकता है, और जो मार्केट में उसको बेच सकते हैं, जिससे हमारे को मुनाफा भी होगा। और चौथी स्टेज के अंदर उसको लिक्विड नाइट्रोजन से पास करके कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे मोटे जो कण बचे हुए हैं उसको भी फाइनली साफ कर सकते हैं। तो जो बाहर निकलेगी हवा वो प्योर शुद्ध हवा होगी। और इसका जो यूजेज है कारखानों में, खेतों में और मेट्रो सिटीज में इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पोल्यूशन हो रहा है। और भारत सरकार का जो नरेंद्र मोदी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, टोटली प्रोजेक्ट। इसमें जो भी सामान यूज होगा वो सारा इंडिया में बना हुआ होगा, और मेक इन इंडिया जो स्कीम है उसको प्रमोट करेगा। और हमारे आदरणीय जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनका भी ध्येय है कि हम यूनिवर्सिटी को कैसे आगे लेके जाएं, कैसे कैसे नए हम इनोवेशन करें, नई नई टेक्निक डेवलप करें, ताकि देश में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम आगे चले और शोध के कार्य में बढ़ावा मिले, रिसर्च हमारी आगे लेवल पे सर, जाए। लगभग कितने रुपए की लागत इस मशीन पर आएगी? 1 लाख के करीब इसमें लागत आएगी जो बनाने में। जो मेन इसमें खर्चा है सोलर पैनल का है, रिचार्जेबल बैटरीज का जो खर्चा है, और उसको चलाने के लिए जो हम हमारे को एक वाहन चाहिएगा जो बैटरी से और सोलर पैनल से चलेगा। मेन खर्चा उसमें इसका है। बाकी तो जो माइक्रो फिल्ट्रेशन है, नैनो फिल्ट्रेशन है, और उसमें वैक्यूम पंप जो लगेंगे, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, वो 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा है। मेजर खर्चा सोलर पैनल का है, और सोलर पैनल पे भारत सरकार सब्सिडी भी देती है। तो वो सब मिला के 1-1.5 लाख रुपए में हम इसको बना सकते हैं। और हमारे को प्रोजेक्ट के लिए, ग्रांट के लिए हमने भारत सरकार को अप्लाई करेंगे। अगर हमारे को कहीं से पैसा मिल जाता है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो हम इसको बना सकते हैं। और नहीं तो हम अपने जो सैलरी से भी इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसको आगे जनमानस तक लेके जाएं और ये आम आदमी के सहयोग में काम आए। साइंस को हम कॉमन मैन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि लैब तक सीमित ना रहे साइंस हमारी, तो कॉमन मैन तक इसको पहुंचे और आम जनमानस को इसका फायदा पहुंचे। आपने इस आपके रिसर्च के बारे में क्यों सोचा, कैसे आपके दिमाग कैसे में मन उठी? में आपकी इच्छा जाहिर हुई? मैं बेसिकली किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, और जो मेरे बाप दादा हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं, और मेरे जो ताऊ जी हैं उनको दमे की मेजर समस्या थी। तो ये जो पराली जलाने से और पटाखे जलाने से जो पोल्यूशन जो होता है, तो उनको उस दौरान बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती थी। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों न इस समस्या को समाधान के लिए कोई ऐसी तकनीक बनाई जाए जिससे आम जनमानस को और बच्चे और बूढ़ों को, खासकर इसका जिसमें दमे की प्रॉब्लम है, उसमें इसका फायदा पहुंचे। तो इस टेक्निक को बनाने के लिए कि मैंने जो है अपने दिमाग में थोड़ा सा लैब में काम किया। बीसी साहब ने हमारे को प्रोत्साहन दिया, उन्होंने कहा कि आप करो, हम आपके साथ हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी पे मेरा मेन एरिया नैनो टेक्नोलॉजी का है, नैनो मटेरियल का सिंथेसिस का है। तो क्यों नहीं इसको हम आम जनमानस के लिए इसको अप्लाई करें। तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा विचार लगा के ये टेक्निक डेवलप की, और फिर भारत सरकार को पेटेंट के लिए भेजा, तो उन्होंने मेरे को पेटेंट ग्रांट किया। सर, इससे पहले और भी इस तरह का कोई काम किया गया हो? इस तरह की कोई मशीन डेवलप की गई हो? हाँ, इस तरह की मशीन है जो ये दिल्ली के अंदर स्थापित है। वो 1 करोड़ रुपए की जापान से उन्होंने आयातित की है, लेकिन वो 6 महीने चलने के बाद वो खराब होगी, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और सारे जो उसमें कलपुर्जे जो लगे हुए हैं, जो
हैं वो सारे विदेशी हैं, और हमारी मेक इन इंडिया इस तरह की कोई स्कीम अभी तक नहीं बनी है। तो मैंने इसका जो अल्टरनेट जो निकाला है, ये बहुत ही सस्ती मशीन है और सारी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं, तो इसमें मेंटेनेंस में, सर्विस कॉस्ट में कोई खर्चा नहीं आएगा, और अगर कोई फॉल्ट भी आता है तो इसको हम अपने लेवल पे रिपेयर कर सकते हैं।